फ्रेंड्स, मैं मिताली आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो के प्रश्न के उत्तर को जानेंगे, उसके बाद हम आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि पिछले वीडियो का कौन सा प्रश्न था। पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में झारखंड से किसने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में चैंपियन बनकर रिकॉर्ड कायम किया है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोमालिका बारी। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया, तो यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में चैंपियन बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, राज्यपाल के द्वारा। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची में। फ्रेंड्स, ये जो जलप्रपात है ये दसम जलप्रपात की पिक्चर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो दसम जलप्रपात को दसोंग जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कांची नदी पर स्थित है। 10 धाराओं के कारण इसका नाम दसम पड़ा है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अफ्रीकन मूल का शावक शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। यह अफ्रीकन मूल का शावक यानी शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमलता अग्रवाल। ये जो पिक्चर लगी हुई है फ्रेंड्स, ये प्रेमलता अग्रवाल जी की। ठीक है, अब इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो प्रेमलता अग्रवाल एक भारतीय महिला पर्वतारोही हैं, जिन्होंने 20 मई 2011 को सुबह 9:35 और 48 साल की उम्र में 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। तो अब हम जानेंगे इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 1963 में हुआ था और दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असुर। अब इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो असुर जो है, यह असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति हैं और जिनका प्रजातीय संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। और इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है और इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक भी माना जाता है। झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ था और इसकी भाषा असुरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। और इसकी भाषा को मालय भाषा भी कहा जाता है, यानी कि जो इसकी भाषा असुरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है, इस असुरी को मालय भाषा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। यह झारखंड ही क्या है, तो देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम धारा जलप्रपात इनमें से किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी जोन्हा। जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। अब इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो ये जो जोन्हा जलप्रपात है यह राणू नदी पर स्थित है और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसीलिए इस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पहाड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची। ये जो पहाड़ी मंदिर है यह रांची में स्थित है। तो अब इसके बारे में जानेंगे। तो यह मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो टुंगड़ी पहाड़ी जिसका वास्तविक नाम है रांची बुरु पर स्थित है। 1905 ईस्वी के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण जो पालकोट के राजा के द्वारा किया गया है ऐसा बताया जाता है। और पहाड़ी पर स्थित इस शिव मंदिर के पास नाग देवता का भी एक मंदिर है जिसमें नाग देवता यानी रांची के नगर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पालकोट अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुमला। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में स्थित है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है टीका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टाटा धनुर्विद्या अकादमी में। यहीं से दीपिका कुमारी को प्रशिक्षण दिया गया था। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान स्थित है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा में ही झारखंड की सबसे बड़ी खान, अभ्रक की जो सबसे बड़ी खान है वो स्थित है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गढ़वा। गढ़वा ही झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह में। यह जो प्रोजेक्ट है वो गिरिडीह में स्थित है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1909 में। 1909 में ही रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1834 में। 1834 में ही ये जो छोटा नागपुर है यहाँ पे विल्किंसन कानून लागू किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं बिरहोर क्या है। तो बिरहोर जो है एक जनजाति है, घुमंतू जीवन व्यतीत करने वाली ये जनजाति है और इस प्रजातीय रूप से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है फ्रेंड्स, जबकि भाषाई रूप से इसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। यानी ये जो जनजाति है ये प्रजातीय रूप से यानी इनकी जो पीढ़ी है उस रूप से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है, लेकिन भाषा के रूप से यह ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है और इनकी जो भाषा है वो बिरहारी है। यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं और यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष आई। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2003 में। तो अब हम इस भाषा और इसकी 8वीं अनुसूची के बारे में भी जानेंगे। तो 92 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। और 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 ईस्वी में ओलीची की लिपि का भी आविष्कार किया गया था। माने ये जो संथाली भाषा है इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि फ्रेंड्स है ओलीची की। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है यह योजना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में की थी। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे आज के प्रश्न की ओर और देखेंगे आज का कौन सा प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 16वां, ऑप्शन नंबर बी 18वां, ऑप्शन नंबर सी 21वां या फिर ऑप्शन नंबर डी 24वां। तो फ्रेंड्स का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके डिटेल भी आप जानकारी कमेंट में कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है यार फ्रेंड्स, यदि आप आगामी जेपीएस एवं जेएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक एवं कंटिन्यूस प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़े फ्रेंड्स। यदि आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूंगी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।